गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 का जैक बोर्ड का मैथ्स का कुछ क्वेश्चन से लेके आया हूँ। कल बोर्ड एग्जामिनेशन है और स्टूडेंट्स बहुत चिंतित हैं, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तैयारी आपकी होगी तो कोई प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आएगा। टाइम है थोड़ा आज रात भर का, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ और क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो मान ज्ञात कीजिए, यानी 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, कोई झंझट नहीं है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको tan 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो लिखना है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ 1/√3 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस, अब tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 1/√3 होता है, तो tan स्क्वायर 30 क्या होगा, 1/√3 होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ क्या करना है, अब देखिए, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और नीचे √3 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस, अब 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3, यानी 1/3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा 3, यानी एलसीएम 3 1 जा 3 और -1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी यहाँ क्या होगा, अब इधर आ जाइए। अब यहाँ तो ऊपर में तो 2/√3 है ही, 2/√3 होगा और नीचे क्या हो जाएगा, तो 3 - 1 यानी 2/3। अब ध्यान दीजिएगा, 2/√3 और 3 जो है नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि व्युत्क्रम हो जाता है, यह डिवाइड है, भाग है, गुना जब होगा तो डिनोमिनेटर यानी हर जो है ऊपर चला जाएगा, अंश जो है नीचे आ जाएगा, यानी 3/2। 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। अब जहाँ 3 1 जा 3, अब /√3। अब हर का परिमीकरण करने पर, यानी √3 है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा 3, तो 3 1 जा 3, यानी कितना हो गया √3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 का शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो px लिखना है, द्विघात बहुपद, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद बोला जाता है। तो px = क्या होगा, x² - 2x - 8। अब इसको क्या करना है, तो फैक्टराइज करना है, यानी गुणनखंड करना है। 8 को यहाँ x² का जो गुणांक है उससे गुना करना है, तो 8 1 8 हो जाएगा। अब x² माइनस, अब 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 4 दूनी 8 हुआ, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 बचेगा। माने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, माने मध्य पद को तोड़ करके उसको गुणनखंड करना है। तो 4 - 2x और -8। अब यहाँ क्या होगा, x² माइनस, और 4 को x से गुना करेंगे तो 4x, हम माइनस को माइनस से गुना करेंगे +2x और -8। अब यानी x इस दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना, x - 4 और +2 कॉमन आएगा, यहाँ भी हो जाएगा x - 4। अब x - 4 दोनों में है, प्लस के पहले भी है प्लस के बाद भी है, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x + 2। अब यहाँ क्या करना है, जो शून्य ज्ञात करना है, अब लिखना होगा शून्यकों के लिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक भी स्टेप आपका छूटेगा मार्क्स कट जाएगा एग्जामिनेशन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शून्यकों के लिए अब इसी तरह से करना है ना। शून्यकों के लिए px = 0 कर देना। अब px का जो वैल्यू यहाँ आया, क्या आया, x - 4 और यहाँ क्या है, x + 2 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, यदि x - 4 = 0 तो x हो जाएगा -4, इधर आके +4, और यदि यहाँ ये x + 2 = 0 तो x क्या होगा, +2, इधर आके -2। इस अंत में लिख दीजिएगा, अतः शून्यक बराबर क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शून्यक बराबर एक तो है 4 और एक तो है -2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं।
यह जो है चैप्टर 5 का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी समानांतर श्रेणी का। अब देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 का गुणज का मतलब 4 का टेबल आप पढ़िए। 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, इस तरह से। तो 4 का गुणज का मतलब यही हुआ जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाए। तो 10 और 250 के बीच में लेना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ लिखना होगा AP। हाँ, अब इसमें क्या लिखना है, जो 10 और 250 के बीच में, तो क्या क्या आ रहा है, 12 है ना, 16 और 20, माने 4 का गुणज लेना है 10 के बाद और 250 के पहले। अब इसके बाद यहाँ पॉइंट दे दीजिए, यानी डॉट डॉट, है ना। अब डॉट डॉट के बाद अब 250 से पहले कौन सा नंबर आएगा जो 4 से पूरा भाग लग जाता है। तब ध्यान दीजिए 250 में अब पहले 4 से भाग दीजिए, कितना होगा, 4 6 के 24 और 1 25, फिर 0 आएगा, 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है। ये 2 जो रिमाइंडर बचा, यानी शेषफल बचा, इसी 2 को 250 में घटा दीजिए, है ना। 250 में जो इसको हम घटाते हैं तो कितना आता है, 248, यानी 248 जो है तो 4 से पूरा भाग लग जाएगा। कैसे, 4 6 के 24 और 4 दूनी 8, यानी 4 6 या 24, 4 2 या 8। इस तरह से आपका ये निकल गया। 250 से पहले का क्या होगा, 248 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो गया 12। ए का मतलब होता है प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म, और इसके बाद आता है नंबर सार्वभौमंतर का, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी डी बोला जाता है। डी में क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 16 माइनस 12, यानी कितना होगा, 4, ठीक है। अब इसके बाद an दिया हुआ कितना, an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, यानी इसको l से भी डिनोट किया जाता है, यानी an बराबर लास्ट टर्म, यानी कितना, 248। तो क्या निकालना है, n निकालना है। क्यों, क्योंकि कितने गुणज हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n निकालना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, an = 248 लिख दीजिए, ठीक है। और an का जो फार्मूला है उसको नीचे लिख देना है, a + n - 1 इंटू डी = कितना, 248। अब a के जगह क्या लिखना होगा, 12, है ना, फर्स्ट टर्म 12 है। अब प्लस n - 1 और d के जगह कितना है, 4, ठीक है। यहाँ कॉमन डिफरेंस = कितना, 248। अब यहाँ क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू 4 = 248, अब -12, यानी कितना होगा, 236, यानी n - 1 इंटू 4 = कितना होगा, 236। तो n - 1 = कितना होगा, 236/4, यानी 4 पंचे 20 और 4 9 36, यानी क्या होगा, n - 1 = 59, यानी n = कितना, 59 + 1, यानी कितना, 60, यानी क्या हो गया, यहाँ लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः, या इसलिए कुछ भी, अतः 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 के कुल 60 गुणज हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याओं का मौसम 13 और लॉसो 182 है। यदि इनमें से एक संख्या 91 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब मौसा का मतलब हो गया महत्तम समावर्तक, जिसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, यानी शॉर्ट में HCF बोला जाता है। और लॉसो का मतलब हो गया लघुत्तम समावर्तक, जिसको इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, जिसको LCM बोला जाता है शॉर्ट में। अब देखिए यही मौसो और लॉसो दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है 91, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले मौसो दिया हुआ है कितना, 13, और लॉसो दिया हुआ है कितना, 182, है ना। तो क्या निकालना है, और क्या चीज़ दिया हुआ है, ये जो है 182 है, ठीक है। और एक संख्या दिया हुआ है कितना, 91, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या क्या होगी, यही निकालना है। अब देखिए, ध्यान देखिए, सबसे पहले इसका क्या होता है फार्मूला, दूसरी संख्या निकालने के लिए
लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल अब बट्टा दी गई संख्या, तो वही फार्मूला आपको लगा देना है। यानी दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लॉसौ और गुना मौसौ, या मौसौ गुना लॉसौ, कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना, बटा दी गई संख्या, ठीक है, या पहली संख्या, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जो संख्या निकालनी है वो यहाँ लिखना है, अब जो दी गई है नीचे लिखना है। तो लॉसौ कितना दिया हुआ है 182 182, और मौसौ कितना दिया हुआ है 13, और नीचे दी गई संख्या कितनी है 91। तब ध्यान दीजिए 91 टू जा 182 डायरेक्ट होता है, 13 टू जा कितना हो जाएगा 26, और यही 26 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।